नंबर 10 पे है काउबॉय बिबॉप। ये एक साई-फाई एक्शन सीरीज है। इसमें कुछ बाउंटी हंटर्स गैलेक्सी के कुछ मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। इस सीरीज में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। हीरो के अलावा बाकी एक्टर्स की एक्टिंग मुझे थोड़ी ओवर लगी। ज्यादातर एक्टर्स की एक्टिंग काफी पकाऊ है, लेकिन इसके साथ आपको हर एपिसोड की नई स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आप एक्शन देखना पसंद करते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी में मिल जाएगी। VFX का लेवल बहुत हाई हो चुका है। इसके साथ 2021 की 1 सीजन हेलबाउंड। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो बहुत रोना धोना है भाई। वहीं आप जब स्टोरी से डिस्कनेक्ट होने लगते हो, अचानक कहीं से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है और अजीबोगरीब शैतान आकर आपको अपने साथ ले जाते हैं। और लोग भी यही चाहते हैं, आप इसी के लायक हैं। ये देखने के बाद जो दहशत लोगों में फैलती है वो देखकर मज़ा आ जाएगा। क्या वो दुनिया हकीकत है? वो जानने के लिए देखिए ये सीरीज़। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। अब अमेज़न ने भी ठान ली कि वो नेटफ्लिक्स को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी के साथ एक्शन और फैंटेसी से भरपूर 2021 की व्हील ऑफ टाइम। ये आपको ऐसे एडवेंचर पर लेकर जाएगी जहां से वापस आने का आपका मन नहीं करेगा। इसकी कहानी थोड़ी अनबिलीवेबल है, लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग और इसमें जो थीम्स लिए गए हैं वो इसे कवर कर लेते हैं। कहानी में मरीन 5 यंगस्टर अपने साथ ले जाती है, जिनमें से कोई एक ड्रैगन का अवतार होता है। ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो सीधा आपके दिल में उतर जाए। ऐसी है हमारी 2021 की 1 सीजन स्वीट टूथ। यह सीरीज आपको ऐसे एडवेंचर पे ले जाएगी जहां से आने का आपका मन नहीं करेगा। एक वर्ल्ड जहां पर अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने लगते हैं और दूसरी तरफ दुनिया में इंसान खत्म होने लगते हैं। एक बच्चा जो हाफ डियर होता है और हाफ ह्यूमन, वो अपने फादर की डेथ के बाद अपनी माँ को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पे निकलता है और कुछ शिकारी भी इसका शिकार करना चाहते हैं। और विलन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। ऐसे में ये बच्चा बच पाएगा या नहीं वो जानने के लिए देखिए ये सीरीज। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। कोरियन फैंस की तो इस बार जैसे लॉटरी ही निकल आई। इसी के साथ एक्शन क्राइम से भरपूर 2021 की माय नेम। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो बहुत ही यूनिक। एक टीनेज लड़की जो अपने फादर की डेथ के बाद क्राइम वर्ल्ड में कदम रखती है और पावरफुल क्राइम बॉसेस से बदला लेती है। एक्शन और क्राइम इसमें भर के है। अगर आपने विलनेस देख रखी है तो ये सीरीज थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन अगर आप एक्शन और रिवेंज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बिग वॉच है। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं तो 2021 की साई-फाई 2.0। ये एक हाई क्लास डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट ह्यूमन के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो आउट ऑफ स्पेस कॉलोनीज को डिस्कवर करते हैं। इस सीरीज में ह्यूमंस की टेक्नोलॉजिकल लाइफ को दिखाया गया है। आप इसे लव डेथ रोबोट से कंपेयर मत करना, ये और टाइप की है। ये इंग्लिश में मिल जाएगी। आखिर वो सीरीज आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 2021 की 1 सीजन हॉकाई। इसमें एवेंजर्स एंड गेम के बाद की स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी बेस्ड है मार्वल कॉमिक के ऊपर। सीरीज एक्शन से भरपूर है। आप जानते ही हैं, अगर सुपर हीरोज का नाम लिया जाए तो मार्वल स्टूडियो का नाम सबसे पहले आता है। इस बार फिर से हमारे हीरो हॉकाई दुनिया को बचाने निकलते हैं। इसके सिर्फ कुछ पार्ट्स अभी हिंदी में अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे मिल जाएंगे। अगर आप ड्रामा देखते हैं और सिर्फ स्टोरी देखना पसंद करते हैं, 2021 की यंग रॉयल स्टोरी फॉलो करती है एक टीनेज प्रिंस को, जिसका न्यू स्कूल में एडमिशन होता है और इसके बाद इसकी लाइफ बदल जाती है। इस सीरीज में एक प्रिंस की पर्सनल लाइफ को दिखाया गया है। उसे किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह अपने रिलेशनशिप को कायम रखना पड़ता है। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा या नहीं, वो जानने के लिए देखिए ये सीरीज। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज थी। 2021 की क्राइम मिस्ट्री मेयर ऑफ ईस्ट टाउन।
सीरीज की कहानी सेट है पेंसिल्वेनिया के छोटे से टाउन पे, जहां पर एक मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो डिटेक्टिव खुद इस मर्डर में फंस जाता है। आखिर ये मर्डर किसने किया और कैसे किया, इसी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये HBO पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज एक्शन और फैंटेसी से भरपूर है। 2021 की आर्कैनी। ये सीरीज बच्चों के लिए है, ये समझ के इग्नोर मत करना। सीरीज बहुत ही पावरफुल है। बहुत टाइम के बाद ऐसी एनिमी सीरीज देखने को मिली है। इसकी स्टोरी और जो एनिमेशन क्रिएट किए हैं, उनकी एक्शन सीन सब कुछ परफेक्ट है। बस प्रॉब्लम है ये आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, लेकिन इन फ्यूचर में भी इसे हिंदी में डबिंग कर दी जाए।